हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवांस स्टडी शाला पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में, जो कि 20 अगस्त को उसकी डेट है, वो आ चुका है और जो पेपर है वो ऑफलाइन होने वाला है। तो उसकी तैयारी के लिए आप सभी जुट गए होंगे बहुत अच्छे से। तो उसी के बीच में मैंने आपकी क्लासेज जो है वो स्टार्ट कर दी हैं सीटेट की, और आज जो हमारी है वो दूसरी क्लास होने वाली है, जो कि ये जो मैंने टॉपिक लिया है फ्रेंड्स, ये सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट तीनों में कॉमन है, इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों को लिख रखा है। तो आज मैं आपको बाल विकास, जिसे सीटेट में या इंग्लिश में चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, तो इसकी मेरी आज ये क्लास जो है वो दूसरी क्लास होने वाली है। और इसके अंदर मेरा आज का टॉपिक है विकास की जो अवस्थाएं हैं, जो बाल अवस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, ये मैंने आपको यहाँ पे डीपली पढ़ाने की कोशिश मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो क्लास अगर अच्छी लगे तो एक लाइक और एक शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा इस चैनल पर आपको क्लासेस जो है वो डेली मिलती रहेंगी और बहुत ही अच्छी कम समय में यहाँ पे क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो विकास की अवस्थाओं के अंदर हम देखेंगे कि क्या है। तो इसमें है कि मानव विकास, ये डबल बार लिख गया है, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं से होकर, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जो कि निम्नलिखित हैं। जो मानव का विकास है वो विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उनके अंतराल में होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, हम अवस्थाओं को देख लेते हैं। तो पहली अवस्था है फ्रेंड्स हमारी गर्भावस्था। कौन सी है? गर्भावस्था। तो इसमें क्या है कि गर्भावस्था 9 माह या लगभग 280 दिन तक होती है। जो गर्भावस्था का समय होता है वो 9 महीने या लगभग 280 दिन माना जाता है। गर्भावस्था में विकास की गति तीव्र होती है। यह माँ के खान पान से अधिक प्रभावित होता है। आप सभी को पता है कि जो माँ गर्भ से होती है उसके खान पान से ही बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इस अवस्था को 3 भागों में बांटा गया। जो गर्भावस्था है इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। तो देख लेते हैं इसके 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला है हमारा डिम्बावस्था। कौन सा है? डिम्बावस्था। तो इसमें क्या है कि यह गर्भाधान से 2 सप्ताह तक रहती है। इसका आकार अंडे के समान होता है। दूसरी देखेंगे फ्रेंड्स, दूसरी हमारी पिंडावस्था। कौन सी है? पिंडावस्था। तो इसमें क्या है कि यह अवस्था तीसरे सप्ताह से 2 महीने तक चलती है। इस अवस्था में पिंड मानव की आकृति धारण कर लेता है। जैसे ये समय होता है 3 सप्ताह के बाद का जो समय होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो अंडा होता है, जो पिंड होता है, वो जो बच्चे का या मनुष्य का रूप जो है धीरे धीरे धारण करने लगता है, उसकी आकृति थोड़ी थोड़ी सी बनने लगती है। और तीसरी हमारी अवस्था इसकी है भ्रूणावस्था। कौन सी है? भ्रूणावस्था। इसमें क्या है कि यह अवस्था 3 माह से 9 माह तक रहती है। यह अवस्था 3 माह से 9 माह तक रहती है। इस अवस्था में मानव शिशु की आकृति का पूर्ण विकास हो जाता है। इसका मतलब है बच्चे में जो हाथ है, पैर है, उसका चेहरा है, उसका विकास कब तक हो जाता है? 9 माह, 3 माह से स्टार्ट होने लगता है। तो ये हमारी जो है गर्भावस्था थी। अब हम देखते हैं हमारी शैशवावस्था। तो शैशवावस्था हम देखेंगे फ्रेंड्स। शैशवावस्था में क्या है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो शैशवावस्था हम देखते हैं। हमारी शैशवावस्था दूसरी अवस्था है। इसमें है कि इस अवस्था को बालक का निर्माण काल माना गया है। जो शैशवावस्था हमारी है, जो बच्चे के जन्म के बाद शुरू हो जाती है, तो इसको क्या है कि बालक का निर्माण काल माना गया है। एक फ्रायड महोदय है, उन्होंने इस अवस्था के बारे में क्या कहा है कि मानव जो कुछ भी बनना चाहता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में ही बन जाता है। ये फ्रायड महोदय का कथन है। तो अब हम देखेंगे फ्रेंड्स शैशवावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें पहली विशेषता है शैशवावस्था की कि शारीरिक विकास की तीव्रता। क्या है? शारीरिक विकास की तीव्रता। क्योंकि आप सभी को पता है जो छोटा बच्चा होता है उसमें विकास बहुत जल्दी होता है। दूसरी है इसमें मानसिक विकास की तीव्रता। मानसिक विकास की तीव्रता। तीसरी विशेषता है फ्रेंड्स कि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। आप सभी को पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ही जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं। चौथी है इसमें दूसरों पर निर्भरता। आप सभी को पता है कि जो बच्चे होते हैं वो खुद से कोई कार्य नहीं कर सकते, वो अपने सभी कार्यों के लिए दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। अगला पॉइंट है इसमें आत्म प्रेम की भावना। अगला पॉइंट है सामाजिक भावनाओं का तीव्र विकास। सामाजिक भावनाओं का तीव्र विकास। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। आप सभी को पता है कि जैसा बच्चे के सामने आप करेंगे, जैसा बोलेंगे, बच्चा सेम टू सेम वैसा ही सीख लेता है, जिसे कि हम अनुकरण
कहते हैं, मतलब देख के सीखना। और आखिरी विशेषता है इसकी संवेगों का प्रदर्शन। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, हमारी तीसरी अवस्था हमारी यहाँ पे आ चुकी है, जो कि है बाल्यावस्था। अब तक हम देख चुके हैं गर्भावस्था और शैशवावस्था को देख चुके हैं। तो बाल्यावस्था में फ्रेंड्स क्या है कि यह अवस्था 3 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन सीधा यहीं से उठा के पूछ देता है कि बाल्यावस्था का समय बताइए। सीधे सीधा आपसे पूछ देगा कि बाल्यावस्था की अवधि बताइए, तो वो हो जाएगी 3 से 12 वर्ष। 3 से 12 वर्ष ये हो जाएगी। आगे देखते हैं कि इस अवस्था में बालक में अनेक परिवर्तन होने के कारण इसे एक जटिल अवस्था कहा जाता है। जो 3 से 12 वर्ष की आयु होती है फ्रेंड्स, इसमें बच्चों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए इसे जटिल अवस्था कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा कि किस अवस्था को जटिल अवस्था माना गया है, तो वो हमारी बाल्यावस्था हो जाएगी। आगे देखते हैं, इस अवस्था में सामाजिकता का अधिकतम विकास हो जाता है। सामाजिकता मतलब जो उसका वातावरण होता है, जैसे जैसे माहौल में वो रहता है, उसका उसे थोड़ा बहुत ज्ञान होने लगता है। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं हम देख लेंगे। तो उससे पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हम विशेषताएं देखते हैं। इसकी पहली विशेषता है फ्रेंड्स कि मानसिक योग्यता में वृद्धि। मानसिक योग्यता में वृद्धि। दूसरी है जिज्ञासा की प्रबलता। जो इस उम्र में बालक होते हैं उन्हें हर चीज जानने की बहुत उत्सुकता रहती है। तीसरा है हमारा फ्रेंड्स, तो तीसरा है वास्तविक जगत से संबंध। वास्तविक जगत से संबंध, क्योंकि बच्चा जो अभी तक होता है वो कल्पना में जीता होता है, मतलब वो बैठे बैठे ही कहानियां बनाता रहता है, लेकिन इस अवस्था में आकर उसे वास्तविकता का परिचय हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा फ्रेंड कि सामाजिक गुणों का विकास। अगला पॉइंट है नैतिक गुणों का विकास। इसमें आप अच्छाई बुराई जो है बच्चे को इसमें समझ में आने लगती है। अगला पॉइंट है हमारा कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। इस अभी तक जो बच्चा होता है वो केवल घर के लोगों से ही या किसी से बात करता है, लेकिन इसमें सामाजिकता आ जाती है चूंकि, तो इसलिए बच्चा थोड़ा बहिर्मुखी हो जाता है। अगला पॉइंट हमारा सामूहिक खेलों में रुचि। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले जो बच्चा होता था शैशवावस्था में वो अकेले ही खेलना पसंद करता था, उसे खिलौने दे दो वो अकेले खेलते रहता था, लेकिन जो बाल्यावस्था में है वो समूह में बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा कि शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता। आप सभी को पता है कि जो शैशवावस्था होती है उसमें बच्चे का विकास बहुत तीव्र गति से होता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी फ्रेंड कि जो बाल्यावस्था में आते आते बच्चे के शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है, मतलब रुकावट आ जाती है। अब हम देखते हैं चौथी अवस्था हमारी किशोरावस्था। कौन सी है? किशोरावस्था। तो इसमें क्या है, इसमें देख लेंगे हम। किशोरावस्था को जीवन का संधि काल माना जाता है। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियां विपरीत लिंग पर आकर्षित होते हैं। यह अवस्था तनाव तूफान की अवस्था मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि जो लड़के होते हैं वो लड़कियों के प्रति आकर्षित होते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों के प्रति आकर्षित होती हैं। तो इसमें तनाव तूफान की अवस्था भी होती है, क्योंकि इसमें बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं। किशोरावस्था की अवधि जो है वो कल्पनात्मक है, सामान्यतः इसे कल्पनात्मक माना गया है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स किशोरावस्था की विशेषताएं क्या क्या है, हम जल्दी देख लेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी मैं नहीं करना चाहती। तो उसमें पहली हमारी शारीरिक परिवर्तन। आप सभी को पता है कि किशोरावस्था में जो है वो शारीरिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा है अत्यंत जटिल अवस्था। आप सभी को पता है कि ये अवस्था जो है बहुत जटिल अवस्था होती है। तीसरा पॉइंट है इसमें घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता। चौथी विशेषता है इसकी स्थिरता या समायोजन का अभाव। पांचवी विशेषता है स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना। इस अवस्था में जो है वो बच्चे स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, वो किसी का दबाव नहीं रखना चाहते। आप सभी को पता होगा कि जो इस उम्र में बच्चे होते हैं वो ज़्यादा रोका टोकी पसंद नहीं करते हैं, उनको लगता है कि हम जैसा करते हैं वो ही सही है। अगली ये विशेषता है इसकी रुचियों में परिवर्तन व स्थिरता। रुचियों में परिवर्तन व स्थिरता। अगला पॉइंट है इसका ईश्वर और धर्म में विश्वास। इस अवस्था में थोड़ा बहुत होने लगता है, और इसी एज आप सभी को पता ही होगी 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था इसको कहा जाता है। आपसे पूछेगा किशोरावस्था की जो अवस्था है वो 12 से 18 वर्ष के बीच में संभवतः मानी जाती है। और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है नशा व अपराध प्रवृत्ति की अवस्था। इसमें आपको बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि इसमें बच्चे जो हैं वो नशा की तरफ मुड़ सकते हैं। आगे देखते हैं पांचवी अवस्था है हमारी प्रौढ़ावस्था। कौन सी है? प्रौढ़ावस्था। तो इसमें क्या है कि इस अवस्था को व्यवहारिक जीवन की अवस्था कहते हैं। इसमें पारिवारिक जीवन या गृहस्थ। फ्रेंड्स वीडियो जो है वो कट गई थी, चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरे से देख लेते हैं प्रौढ़ावस्था कि क्या था। कि इस अवस्था को व्यवहारिक जीवन की अवस्था कहते हैं। इसमें पारिवारिक जीवन या गृहस्थी जीवन की गतिविधियां होती हैं,
और इस अवस्था में अनेक संघर्षों तथा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक और इसमें कि सबसे अधिक विकास इसी अवस्था में होता है। तो ये हमारी प्रौढ़ावस्था हो गई। अब हम लास्ट अपनी अवस्था देख लेंगे। तो लास्ट हमारी है वृद्धावस्था। कौन सी है? वृद्धावस्था। तो इसमें क्या है कि यह अवस्था बाल्यावस्था की तरह अधिक संवेदनशील मानी जाती है। जैसा कि छोटा बच्चा होता है ना, ठीक उसी प्रकार हम सभी को पता है कि वृद्धावस्था भी हो जाती है। तो इसमें क्या है कि इसमें स्मरण शक्ति भी कम हो जाती है, मतलब कुछ चीज़ें आप याद नहीं रहती हैं। वृद्धावस्था में समायोजन का भी अभाव पाया जाता है और बीमारियां भी इस अवस्था में अधिक हो जाती हैं। तो मैंने बहुत ही अच्छा और बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको ये सब समझाने की कोशिश की है जो कि बालक की अवस्थाएं हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।